हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे प्रीवियस टॉपिक से कोरिलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा और हम किस तरीके से कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट हैविंग हाईएस्ट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज। अब देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इट मीन्स एसिड, राइट। और एसिड जो रहता है, हमेशा एसिड का जो पीएच जो रहेगा वो हमेशा पीएच कैसे रहेगा, 7 से कम रहेगा, राइट। और इस बेसिस पे अगर हम देखें तो 7 से कम, यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, दोनों एसिड है। अब एसिड है तो जिसका पीएच सबसे कम होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और उस बेसिस पे हम देखेंगे कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। अंडरस्टूड? ओके। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रही है, द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज्ड ड्यूरिंग डाइजेशन इज। अब बताओ मुझे कि डाइजेशन के वक्त पे गैस्ट्रिक जूसेस डिक्रीज होते हैं, राइट। उनमें से एक हमें गैस्ट्रिक जूस पता है और वो कौन सा होता है, HCl। तो HCl तो एसिड है, तो एसिड का पीएच कितना होना चाहिए, <7। और इसीलिए जो है ऑप्शन ए जो है वो क्या होना चाहिए, करेक्ट, राइट। अब हम देखेंगे इसके ऑप्शन। अब हम जाएंगे क्वेश्चन 3 पे। जब हम क्वेश्चन 3 पे जाएंगे तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या है। क्वेश्चन 3 जो है वो कह रहा है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइक टू बी। अब क्या हो रहा है चेंज, ध्यान से देखो, रेड जो है वो टर्न हो रहा है ब्लू में। इट मीन्स ये क्या होना चाहिए, बेस। और बेस का जो पीएच होता है वो हमेशा कितना होगा, हमेशा 7 से ज़्यादा होगा। और 7 से ज़्यादा है, इट मीन्स इसका ऑप्शन डी जो है वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 4। अ सॉल्यूशन गिव्स ऑरेंज कलर विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड द पीएच रेंज ऑफ द सॉल्यूशन इज। अब देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर हमने देखा था कि इंडिकेटर ऐसा होता है जो कि सेवरल इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। और अगर हम पीएच पेपर देखें तो पीएच पेपर में हम ये देखते हैं कि जो ग्रीन कलर होता है वो एज ए न्यूट्रल होता है। 7 से नीचे जो भी कलर आता है वो रेड और ऑरेंज कलर के रहते हैं। तो ऑरेंज कलर जब आता है, उस स्ट्रिप में आप वीडियो में ध्यान से देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये रेंज होती है लगभग 4 to 5। और इसीलिए ये ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। तो अभी चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्सड विथ वाटर, ठीक है, and allowed to settle the clear transparent solution which turns the pH paper yellowish orange. Which of the following would change the color of pH paper to greenish blue? मतलब पहले कौन सा है उसका कलर, देखो ऑरेंज है, राइट। पहले कलर कौन सा है उसका, ऑरेंज है। अब ऑरेंज से उसको टर्न करना है किसमें, ब्लू में। मतलब पहले ये क्या था, एसिड है, एसिड से उसको टर्न करना है बेस में। तो अगर एसिड से बेस में हमें टर्न करना है उसको, तो हम और एसिड तो ऐड नहीं करेंगे, ये भी एसिड ही है। और कॉमन सॉल्ट क्या होता है, एक सॉल्ट ही है। अभी हमें ये भी नहीं पता कि उसका नेचर क्या है, इसीलिए हम उसमें क्या ऐड करेंगे, एंटासिड। क्योंकि हमें पता है कि एंटासिड्स क्या होते हैं, बेस होते हैं, राइट। एंटासिड्स होते हैं बेस, इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। सो स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। और इसी तरीके से आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक और पीडीएफ फाइल दी हुई है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, वो पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।